एयरप्लेन दुर्घटनाएं बहुत ही रेयर एक्सीडेंट्स होते हैं क्योंकि इन्हें बनाने में की गई रिसर्च एंड डेवलपमेंट किसी भी तरह की गलती से बचने के लिए काफ़ी होते हैं। पर इन फ्लाइट्स में रिस्क भी उतना ही होता है। जब एक फ़्लाइट क्रैश होती है तो इसमें बैठे पैसेंजर्स की जान का नुकसान और इतने महंगे प्लेन्स में लगे पैसों का भी नुकसान होता है। इसीलिए इनकी सुरक्षा में बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। लेकिन इन सब के बावजूद भी एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और इन्हीं एक्सीडेंट से सबक लेकर एविएशन इंडस्ट्री में और ज़्यादा सुधार किए जाते हैं। तो चलिए आज के वीडियो में हम बात करेंगे पास्ट में हुए 5 ऐसे विमान एक्सीडेंट की जिन्होंने एयरलाइंस की दुनिया को हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट में ज़रूर बताइए कि और किस टॉपिक पर वीडियो बनाना चाहिए। मिड एयर कोलिजन एंड क्रिएशन ऑफ FAA। 1956 में दो एयरलाइंस TAA फ्लाइट 2 और यूनाइटेड एयरलाइंस फ्लाइट 718 ग्रैंड कैनियन के पास बीच हवा में टकरा गई, जिसमें कि 188 पैसेंजर और क्रू मारे गए। बाद में ये एक्सीडेंट 1956 की ग्रैंड कैनियन टकराव के रूप में जाना जाने लगा। इस डिजास्टर ने एविएशन इंडस्ट्री को हमेशा के लिए बदल दिया। इस घटना से देश भर में एयर ट्रैफिक कंट्रोल प्रोग्राम को बड़े पैमाने पर बदलाव लाए गए और 1998 में फेडरल एविएशन एजेंसी FAA का निर्माण हुआ। इन मैसिव अपग्रेड्स ने मिड एयर सेफ्टी को गंभीर रूप से सुधार किया और आज तक USA में ऐसी कोई दुर्घटना नहीं हुई। टेनेरिफ एयरपोर्ट डिजास्टर। 27 मार्च 1977 के दिन KLM और पैन AM फ्लाइट टेनेरिफ एयरपोर्ट के रनवे पर टकरा गई, जिसमें 583 यात्रियों की मौत हो गई थी। इस दुर्घटना ने एयरप्लेन इंडस्ट्री को काफ़ी बदल दिया और इसके चलते सेफ्टी स्टैंडर्ड में भी मेजर सुधार किए गए। दुर्घटना रेडियो कम्युनिकेशन के दौरान आपसी मिसअंडरस्टैंडिंग और मौसम की खराब कंडीशन की वजह से हुई थी। टेनेरिफ दुर्घटना सबसे घातक विमान दुर्घटनाओं में से एक है, जिस वजह से एविएशन इंडस्ट्री में सुरक्षा नियम पे कई बदलाव हुए। दुर्घटना की वजह से 583 मौतें हुई क्योंकि दो विमान एक ही रनवे पर टकरा गए। इस एक्सीडेंट का एविएशन इंडस्ट्री में भारी प्रभाव पड़ा। दुर्घटना का मेन रीजन था कि KLM फ्लाइट के कैप्टन ने एयर ट्रैफिक कंट्रोल द्वारा अपने प्लेन को टेक ऑफ कराने के इंस्ट्रक्शन को किसी मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से गलत सुन लिया, जबकि प्लेन टेक ऑफ की परमिशन अभी तक एयर कंट्रोल ट्रैफिक ने नहीं दी थी, जिसकी वजह से ये दुर्घटना हुई। और इस वजह से एविएशन इंडस्ट्री में रेडियो कम्युनिकेशन में स्टैंडर्ड फ्रेज का यूज करना शुरू किया गया। एयर क्रू और कंट्रोलर्स को टेक ऑफ शब्द का यूज करना मना है। उन्हें तब तक केवल डिपार्चर शब्द का यूज करना है जब तक ATC द्वारा क्लियरेंस ना दिया जाए। एयर ट्रैफिक इंस्ट्रक्शन को अब ओके या रोजर शब्द से स्वीकार नहीं किया जाता। इसके बजाय दोनों के बीच कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए मेन कीवर्ड्स को कई बार रिपीट करना होता है और जब दोनों के बीच परफेक्ट कम्युनिकेशन हो जाता है तभी प्लेन टेक ऑफ होता है। ट्रांस वर्ल्ड एयरलाइन 800 क्रैश। 17 जुलाई 1996 को अटलांटिक महासागर में TWA विमान दुर्घटना एविएशन इंडस्ट्री में तीसरी सबसे बड़ी दुर्घटना थी। इसमें सवार सभी 230 लोगों की मौत हो गई। शुरुआती अटकलें आतंकवादी हमले की थी, लेकिन जांच के बाद पता चला कि फ्यूल टैंक में शॉर्ट सर्किट होने की वजह से ये एक विस्फोट हुआ था। इस घटना के बाद कई फ्यूल टैंक्स और वायरिंग से संबंधित सुरक्षा नियम लागू हुए। फ्लाइट को पेरिस तक उड़ान भरनी थी, लेकिन जब ये विस्फोट हुआ तो ये प्लेन अटलांटिक में गिर गया। इन्वेस्टिगेटर विमान का लगभग 90% मलबा बरामद कर पाए। हालांकि जांच में शॉर्ट सर्किट के बारे में पता चल गया था जिससे दुर्घटना हुई थी, पर 4 साल बाद भी इस शुरुआती स्पार्क का कारण नहीं खोज पाए। ये इन्वेस्टिगेशन सबसे एक्सपेंसिव इन्वेस्टिगेशन में से एक थी। पैन AM 214 फ्लाइट क्रैश। बोइंग 707 मैरीलैंड के पास बिजली के गिरने से दुर्घटनाग्रस्त हो गया। विमान में सवार सभी 81 यात्रियों की मौत हो गई। ये पैन AM की पहली घातक दुर्घटना थी। बिजली के गिरने से इसके एक फ्यूल टैंक में आग पकड़ ली और एक विस्फोट हुआ, जिससे इसका एक विंग नष्ट हो गया। इन्वेस्टिगेशन के बाद एविएशन इंडस्ट्री में न्यू सेफ्टी रेगुलेशंस पे काम किया गया, जिसमें अब प्लेन्स के फ्यूल टैंक में फ्यूल को हीट होने से रोक सके ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की गई, जिससे कि इस तरह की दुर्घटना होने से रोक सके। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि लेफ्ट विंग के नोक पर कई बिजली के निशान थे, जिससे विंग कैप और टॉपिंग की सतह को भारी नुकसान हुआ था। दुर्घटना में सवार सभी लोगों की मौत हो गई। लायन एयर फ्लाइट 610।
29 अक्टूबर 2008 को इंडोनेशिया की एक डोमेस्टिक फ्लाइट टेक ऑफ के 13 मिनट बाद जावा सागर में दुर्घटनाग्रस्त हो गई। ये बोइंग 737 मैक्स सीरीज की पहली बड़ी दुर्घटनाओं में से एक थी। इसमें 189 यात्री और क्रू मेंबर मारे गए। जांचकर्ताओं ने विक्टिम्स के रिलेटिव को बताया कि लाइन फ्लाइट 610 की घातक दुर्घटना बोइंग 737 मैक्स में सिस्टम डिज़ाइन की खामियों से और क्रू की गलतियों के कारण हुई थी। इन्वेस्टिगेशन में पाया गया कि एयरलाइंस में सीरियस फ्लाइट कंट्रोल प्रॉब्लम थे, जैसे कि एंगल ऑफ अटैक सेंसर और एक इंस्ट्रूमेंट फेलियर की प्रॉब्लम भी थी। बोइंग के पायलट को भी ऐसी स्थिति को संभालने के बारे में कोई इंस्ट्रक्शन नहीं दिया गया था, जिसके चलते 2020 में AFA ने सभी एयरक्राफ्ट की रिक्वायरमेंट और पायलट ट्रेनिंग में और भी इम्प्रूवमेंट्स करने के लिए नई गाइडलाइंस पब्लिश की थी। तो फ्रेंड्स, इसके साथ करते हैं इस वीडियो को यहीं ख़त्म। आपको आज की ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस वीडियो को लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।